प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। यहाँ ध्यान देने वाली है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म और महावीर जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध का पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि बुद्ध यहाँ हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और जैन में महावीर स्वामी हैं, जिनको साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जीन विजेता, अहर्त या पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक या अर्ध मगही भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उद्देश्य हुआ। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने वाले हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव, सांड, अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, संपार्श्व स्वास्तिक, शांति हिरण, नामी नीलकमल, अरिष्टनेम शंख, पार्श सर्प, महावीर जो 24वें तीर्थंकर हुए, सिंह उनके प्रतीक चिन्ह थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सप्तम, 16वां, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें इनका सभी तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह माना गया। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है।
जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदायीन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोदवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति, का निर्माण किया गया। प्रथम जैन संगीतियाँ 300 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र में की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय 6ठी शताब्दी में वल्लभी, जो गुजरात में हुआ है, और उसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसे निर्वाण कहा गया, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी नामक स्थान में, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, में हो गई। मल्ल राजा शिष्यपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी कि महावीर स्वामी मथुरा कला से संबंधित है। जैन धर्म, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। और कल्पसूत्र जो भद्रबाहु द्वारा रचित है, उसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखा गया है। ये याद रखने वाली बातें हैं। नाउ पार्ट 7